नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करेंगे नाइन्थ हाउस के ऊपर। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है, हमारे पास्ट का है। तो आज हम समझेंगे कि पास्ट लाइफ में हमने कौन से कर्म किए थे और इस जीवन में या इस लाइफ में वो किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहे हैं, वो हम देखेंगे। पास्ट लाइफ में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हमारे इस जीवन में, हमारे भाग्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो नाइन्थ हाउस बताए। तो पहले हम समझते हैं कि नाइन्थ हाउस है किन चीजों। नाइन्थ हाउस आपका क्या है? आपके भाग्य का है, आपके फॉर्च्यून का है, आपका रिलीजन यानी धर्म। नाइन्थ हाउस हमारे प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज, आइडियल्स का है। नाइन्थ हाउस हमारे गुरु का है, ज्ञान का है। नाइन्थ हाउस हमारे फादर का। अब देखिए, नाइन्थ हाउस हमारा पास्ट है, हमारे पिताजी हमारा पास्ट है, हमारे फादर से हमारा क्रिएशन होता है। नाइन्थ हाउस क्रिएशन का है। फिफ्थ हाउस होता है फ्यूचर का। तो लगन से नाइन्थ हाउस हमारा पास्ट, हमारा भाग्य, हमारे पिता, हमारे गुरु। और लगन से फिफ्थ हाउस हमारा फ्यूचर। तो हर हाउस से फिफ्थ हाउस उसका फ्यूचर हुआ। तो नाइन्थ हाउस से फिफ्थ क्या आता है? फर्स्ट हाउस। मतलब हम, तो हमारे पिता का भविष्य क्या है? हम हैं। फर्स्ट से फिफ्थ क्या आता है? हमारा फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चों का। तो बच्चे हमारा फ्यूचर होगा। ठीक। इसके अलावा आप देखें कि नाइन्थ हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो पास्ट लाइफ है उस पर हमारा ये जीवन कितना डिपेंडेंट, कि हमने पास्ट लाइफ में कौन से अच्छे बुरे कर्म किए। कि फिफ्थ हाउस नाइन से नाइन्थ है। और फिफ्थ हाउस किसका होता है? बच्चों का। तो नाइन से नाइन्थ है। अगर देखिए, बच्चे बहुत भाग्य से होते हैं। बहुत से लोगों के पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों के ऊपर। इसीलिए फिफ्थ हाउस को पूर्व पुण्य का कहा गया, क्योंकि वो नाइन से नाइन्थ है। नाइन से नाइन्थ है, पास्ट लाइफ के अच्छे बुरे कर्मों का रिजल्ट। इसी तरीके से अगर नाइन्थ हाउस को देखें तो नाइन्थ हाउस फिफ्थ से फिफ्थ। फिफ्थ हाउस हमारे थॉट प्रोसेस का। फिफ्थ से फिफ्थ है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज का है। जैसे आपके मोरल वैल्यूज होंगे, जैसे आपके आदर्श होंगे, वैसे ही तो आपका थॉट प्रोसेस होगा। एक चीज और देखिए, ट्वेल्थ हाउस हमारे पितरों का है, एंसेस्टर्स का। नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस ऋषि का माना जाता है। नाइन्थ हाउस क्या है? ट्वेल्थ से टेंथ है। टेंथ हाउस कर्मों का होता है। तो ऋषि के जो कर्म है, हमारे जो पितरों के कर्म है, वो ट्वेल्थ से टेंथ, अर्थात नाइन्थ हाउस। तो हमारे पूर्वजों ने भी जो अच्छे बुरे कर्म किए थे, या जो कुछ भी हो, नाइन्थ हाउस में सब मैनिफेस्ट हो। इसीलिए नाइन्थ हाउस भाग्य का कहा गया। अब हम क्या सोचते हैं कि अरे जो है इसी लाइफ में सब कुछ, जो करना है अच्छा बुरा कर लो, उसके बाद तो मर जाना है। ऐसा नहीं है, वो अगले नेक्स्ट बर्थ में कंटिन्यू होता रहे। इसीलिए तो हमें बार 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 जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो जाते। अब इसे आज हम समझेंगे किस तरीके से। और देखिए, सेवंथ हाउस हमारा मैरिज, हमारा लाइफ पार्टनर है। नाइन्थ से इलेवेंथ है सेवंथ। इलेवेंथ हाउस क्या होता है? गेन का होता है। हर हाउस से इलेवेंथ हाउस उसका गेन। तो सेवंथ हाउस नाइन से इलेवेंथ। नाइन्थ हाउस धर्म का है, पास्ट लाइफ के हमारे जो कर्मों का हानि और लाभ है, वो वहां से इलेवेंथ हाउस है। नाइन से इलेवेंथ, अर्थात सेवंथ हाउस हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा मैरिज। तो हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा मैरिड लाइफ कैसा होगा, ये हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों पे डिपेंड करता है। इसीलिए सेवंथ हाउस को ओपन एनमी कभी कहते हैं। तो आपने देखा कि फिफ्थ हाउस चाइल्ड बर्थ और सेवंथ हाउस मैरिज, दोनों हमारे पास्ट लाइफ पे डिपेंड, हमारे पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म। क्योंकि देखिए, विवाह किससे होगा ये हम थोड़ी डिसाइड, वो तो जब हमारा बर्थ हुआ तभी नियति ने डिसाइड कर दिया होता है। बट मिलने का समय क्या होगा, ये अलग। बच्चे कैसे होंगे ये हम नहीं डिसाइड करते। ये दोनों चीजें हमारे भाग्य पे निर्भर। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे वो हमारे हाथ में नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाइन्थ हाउस, पास्ट लाइफ। अगर, अब यहां से देखते हैं, अच्छा बहुत से लोग ये प्रिडिक्शन करते हैं कि नाइन्थ पास्ट में ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। देखिए ऐसा नहीं। जो पास्ट लाइफ की चीजें हैं पूर्व जन्मों की, वो इस लाइफ में भी दिखाई देंगी। तो जब भी आप किसी को प्रिडिक्शन करेंगे, तो आप उसे
कंफर्म कर सकते हैं इस लाइफ। ऐसा नहीं बस कह दिया अरे क्या पता क्या हुआ होगा पास्ट लाइफ, ऐसा नहीं होता। आप जब प्रिडिक्शन करेंगे पास्ट लाइफ की, तो वो इस जीवन में भी घटित हो रहा होगा या उससे मिलती जुलती चीजें। तो अगर आपके नाइन्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं या नाइन्थ लॉर्ड के साथ मेलेफिक है, तो ये आपके लिए मिसफॉर्चून लाएंगे, सेटबैक लाएंगे। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस आपका पास्ट लाइफ का, तो ये बताते हैं कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलत कर्म किए थे, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए ना, जितने लोग, ज्यादातर क्या होता है, जितने लोगों के साथ धोखा होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, ज्यादातर आपको कहते मिलेंगे कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो गया। उसका रीजन है कि वो नाइन्थ हाउस देखिए, कि आपने नहीं किया इस जन्म में, लेकिन पूर्व जन्म में तो किया है। इसीलिए आपको नाइन्थ हाउस में मेलेफिक मिले हैं, कि जो पूर्व जन्म में आपने कुछ गड़बड़ किया था, उसका भुगतान या उसका भोग आपको इस जीवन में करना पड़ेगा। और नियति इसी तरीके से कराती है कि आप तो अच्छे हैं इस जन्म में, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, और उन कर्मों का भोग तो करना पड़ेगा। ज्यादातर आपको ये लोग कहते मिलेंगे हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन वो इसीलिए होता है। अच्छा, बहुत से लोगों को आप देखिए, अरे उसने तो बहुत बुरे बुरे कर्म किए फिर भी इतना खुश रहता है। तो ठीक है, उसने वो बुरे कर्म कर रहा है, खुश है, कोई बात नहीं, वो अपने अगले जन्म के लिए क्रिएट कर रहा है। अपने अगले जन्म के लिए वो बना रहा है कि अब अगले जन्म में उसको भी भोग करना पड़ेगा। तो जिसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे ना, वो इस जन्म में अच्छा ही रहता है, क्योंकि उसका समय है भोग करने का, उन बुरे कर्मों का फल भोगने का, कष्ट उठाने का। जिसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे कुछ, और इस जन्म में उसको अच्छी चीजें मिली, अब वो उनको बिगाड़ रहा है। तो ये हमारा साइकिल चलता रहता है जब तक हम सारे कर्मों के बंधन को काट नहीं देते। तो नाइन्थ हाउस में देखिए, अगर आपका मार्स बैठ, या नाइन्थ का लॉर्ड मार्स है, तो मार्स एग्रेशन, गुस्सा, वॉयलेंस। तो ये बताता है पास्ट लाइफ में ना, आपने लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, गुस्से की वजह से किसी ना किसी के लिए ट्रबल क्रिएट किया होगा, किसी के लिए आपने प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। तो इसीलिए इस लाइफ में आपको नाइन्थ हाउस में मार्स या नाइन्थ लॉर्ड के साथ मार्स मिला होगा। तो अब ऐसे में क्या होगा, आप देखिए, नाइन्थ हाउस में मार्स हो या नाइन्थ लॉर्ड के साथ मार्स हो, इस लाइफ में इस इंसान का जीवन लड़ते झगड़ते ही बीतता है। नाइन्थ हाउस मार्स और नाइन्थ लॉर्ड मार्स वाले अपने लिए नहीं लड़ते, दूसरे के लिए लड़ते हैं। दूसरे के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कुछ भी इनजस्टिस हो रहा होगा, कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा, तो दूसरों की लड़ाइयां लड़ने चाहते हैं। इसीलिए, क्योंकि अब नियति ने आपको इसीलिए मार्क्स दिया है। ठीक है, पिछले जन्म में आपने किसी के लिए समस्या खड़ी की थी, लड़ाई झगड़े और गुस्से से, तो उसने इस जीवन में आपको मार्क्स दे दिया नाइन्थ हाउस में या नाइन्थ लॉर्ड के साथ, कि ठीक है, अब आपका यही प्रायश्चित है, अब आप इस जन्म में लड़ते रहिए, लेकिन लड़ आप अच्छे कॉज के लिए रहे, लेकिन आप लड़ते रहे। अब उससे होगा क्या, कि कंटिन्यू दूसरों की लड़ाइयां लड़ने के लिए, दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ने के लिए आपका खुद का ग्रोथ रुक जाएगा, भले आप कर तो भला रहे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ का मैनिफेस्टेशन, कि इस जीवन में आप लड़ते रहिए और दुखी रहिए, क्योंकि पूर्व जन्म में किसी के लिए आपने दुख पैदा किए थे। और चूंकि आप किसी के भले के लिए लड़ रहे हैं, तो इसी तरीके से आपके कर्मों का प्रायश्चित हो रहा है। नियति ऐसे ही खेल खेलती है। आप देखिए, सैटर्न बैठा हो, अच्छा, नाइन्थ हाउस में अगर मार्स है, तो ऐसे लोग लॉयर बन सकते हैं या पुलिस आर्मी में जा सकते हैं, और अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं, या उसके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। और बेस्ट रेमेडी है भाई, दूसरों की लड़ाइयाँ लड़िए पर बैलेंस बना के। ये ना हो कि बार बार दूसरों के भले के लिए लड़ाई लड़ने के चक्कर में, दूसरों के लिए आवाज उठाने के चक्कर में आप खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। नाइन्थ हाउस मार्स वाले बहुत लिबरल हो, कई बार तो मैरिज ही नहीं करना चाहते इसी नाइन्थ हाउस मार्स वाले। या कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये खुद ही उसमें फंस जाएंगे। आप देखिए, और नाइन्थ हाउस मार्स वाले का ये भी होता है, मार्स प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ये हमेशा दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। ठीक है, दूसरे को कोई समस्या नहीं आनी। सैटर्न बैठा नाइन्थ या नाइन्थ का लॉर्ड, सैटर्न क्या, पॉवर्टी, गरीबी, लेबर, दुख, पीड़ा का कारण। तो आपने किसी ना किसी को पिछले जन्म में पीड़ा दी होगी, दुख दिया हो, किसी लेबर, किसी गरीब, किसी पुअर पीपल को आपने सताया होगा। तो इस सैटर्न क्या है, सैटर्न सर्विस है, कर्मों का कारण, सेवा का कारण। तो
तो इस जीवन में आपको 9th हाउस में सैटर्न या 9th लॉर्ड के साथ सैटर्न मिलेगा, और आप देखिए 9th हाउस सैटर्न या 9th लॉर्ड के साथ सैटर्न हो, तो ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि दूसरों के दुख दर्द दूर। ये इंसान बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए, और दूसरों की हेल्प करने की वजह से इनका अपना ग्रोथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतने काइंड हार्टेड हो जाते हैं कि पता चला अपनी जेब में पैसे हैं नहीं, दूसरों को डोनेट कर, अपनी पॉकेट खाली होती भूल जाते हैं। मतलब इतने हम्बल हो जाते हैं, आप ये कहिए कि इनसे कहा जाए बैठ जाओ तो लेट जाएंगे। ओवर हम्बल। सैटर्न 9th हाउस 9th लॉर्ड के साथ है, कोई इनसे हेल्प मांगने खुद नहीं आएगा, ये खुद ही किसी को परेशान देखेंगे दौड़ के चले जाएंगे उसकी हेल्प करने, और फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, और इसी वजह से इनका अपना ग्रोथ डिले हो जाता है। सोशल वर्कर होते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने किसी को दुख पीड़ा दी थी, तब उसका भोग आपसे नियति इसी तरीके से करा रही कि अब आप दूसरों की पीड़ाओं को दूर कीजिए, दूसरों के दुख को दूर कीजिए। और दूसरों के दुख को दूर करने की वजह से जो आपके जीवन में बाधा आ रही, मिसफॉर्चून आ रहा है, 9th हाउस में मेलेफिक दुर्भाग्य देंगे से, कि आपका ग्रोथ रुक रहा है। तो सैटर्न 9th हाउस 9th लॉर्ड के साथ हो, हेल्प कीजिए, पर बैलेंस बना के, सोच समझ के, ये नहीं कि आंख बंद करके, क्योंकि ब्लाइंड होके वो कोई भी काम करना अच्छा नहीं होता। मेलेफिक होता है अंध, अंधा कर देते हैं। मार्स 9th हाउस में बिना सोचे समझे सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं। पहले ये तो देखें उसको जरूरत है कि नहीं, क्योंकि 9th हाउस का कारक कौन है? जुपिटर, विजडम। तो बुद्धि, सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिए। और इसी तरीके से अगर 9th हाउस में केतु या 9th लॉर्ड के साथ केतु बैठे, केतु क्या है? राहु और केतु शॉक देते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो केतु क्या? केतु आपको हेडलेस बनाता है। आप हेडलेस होके, कंफ्यूज होके इस लाइफ में बार बार गलतियां करेंगे, और बार बार मिस्टेक्स करने की वजह से मिसफॉर्च्यून पैदा करेंगे अपने लिए। अंधे होकर आप दौड़ रहे हैं जीवन। क्यों? क्योंकि केतु का बिहेवियर होता है, जहां केतु होता है हम केयरलेस होते, बहुत फ्री, साधु की तरह। तो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि आप बहुत केयरलेस थे, बहुत ज्यादा लापरवाही, तो आपकी केयरलेसनेस की वजह से किसी को समस्या हुई या प्रॉब्लम। तो इस जीवन में आपको इसी तरीके से प्रायश्चित करना पड़ा कि 9th हाउस में केतु या 9th लॉर्ड के साथ केतु है, तो आप बार बार मिस्टेक्स करेंगे, हेडलेस बिहेवियर की वजह से, और बार बार मिस्टेक्स की वजह से आपको जीवन में शॉक यानी झटके लगते हैं, ऑब्लिवियस स्टेट कहते हैं ना। तो केतु 9th हाउस है, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जुपिटर ही सबसे बेस्ट रेमेडी है 9th हाउस मैलेफिक के लिए, कि आपको सद्बुद्धि की जरूरत, बुद्धि का प्रयोग कीजिए, हेडलेस होकर बिहेव मत कीजिए। और आप चेक करेंगे जो प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूँ इस लाइफ में वो मिलेगा। केतु 9th हाउस वाले बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, सैटर्न वाले आप देखिए जितना मैंने कहा वो मैच करेगा, ओवर हम्बल होते हैं, ओवर हेल्पिंग होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों की हेल्प करना। मार्स वाले दूसरों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हैं। राहु है, राहु भी शौक देता है, केतु मिस्टेक्स की वजह से देता है, राहु क्या देता है? राहु चीटिंग की वजह से। तो 9th हाउस राहु या 9th लॉर्ड के साथ राहु, आप देखिए ऐसे लोगों के साथ कई बार इस लाइफ में चीटिंग। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने किसी को चीट किया था या धोखा दिया था। तो इस लाइफ में आप नहीं भी किसी को चीट करेंगे, फिर भी आपके साथ चीटिंग होगी। अच्छा, मेलेफिक 9th हाउस में है ना, या 9th लॉर्ड के साथ है, तो आप इस जीवन में नहीं कर रहे हैं वो काम, आपने पूर्व जन्म में ही जो गलत किया था, बट फिर भी वो चीजें होंगी। आप देखिए 9th हाउस राहु वाले कभी किसी को धोखा नहीं देते, बहुत सीधे होंगे, हमेशा कहेंगे हमने तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी उनके साथ धोखा हो, क्योंकि आप पूर्व जन्म में करके आए हैं। तो आपको इसी तरीके से भोग करना है, इसी तरीके से प्रायश्चित करना है। तो 9th हाउस राहु है तो बार बार चीटिंग होगी, अननोन फियर देगा, बहुत सस्पिशियस बनाएगा। तो अननोन फियर और सस्पिशियस माइंडसेट होने की वजह से भी ये लोग अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशली आप देखिए एक्वेरियस लगन वालों के साथ ये ज्यादा होता है, क्योंकि उनका तो लगन लॉर्ड ही राहु। तो जब भी मेलेफिक बैठे 9th हाउस में या 9th लॉर्ड के साथ, ये सिचुएशन होगी कि ये कर्म आपने पिछले जन्म में किए हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया था अपने इन्हीं कर्मों की वजह से, और आपके लिए जीवन में होगा। अच्छा, बेनिफिक जो होते हैं सात्विक प्लेनेट और राजसिक प्लेनेट, वो उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट। वीनस मरकरी जो है राजसिक प्लेनेट, तो सैटर्न मार्स राहु केतु तामसिक प्लेनेट। तो वीनस मरकरी प्रॉब्लम देंगे, बट इतना नहीं। वीन राजसिक प्लेनेट कैसा रिजल्ट देते हैं?
राजसिक प्लैनेट क्या करते हैं, वो आपने सुना ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो वीनस अगर 9th हाउस में बैठे और एफ्लिक्टेड है, अगर स्ट्रांग है, एफ्लिक्टेड नहीं तो इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। बट अगर 9th हाउस में हो और कहीं से एफ्लिक्टेड है, तो वीनस रिलेशनशिप पैसे का, इसकी वजह से आप भटक जाएंगे, क्योंकि राजसिक प्लैनेट मोह माया देते। पता चला अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा है, फिर भी आपका ध्यान दूसरी जगह भटक गया। अच्छी भले अच्छा भला फाइनेंशियल कंडीशन है, कमा रहे हैं, सब कुछ है, जॉब वॉब चल रही, किसी ने बता दिया भाई वो वाली जॉब देखो बहुत अच्छी है, अच्छी खासी नौकरी है, फाइनेंशियल कंडीशन होते हुए भी भटक गए और धोखा खा गए। कि वीनस है, वीनस मरकरी तो राजसिक प्लेनेट। तो अक्सर आप देखिए वीनस मरकरी 9th हाउस में हो, 9th के लॉर्ड हो और एफ्लिक्टेड हो, इंसान अच्छा खासा काम कर रहा होगा, और दशा अंतरदशा चली, किसी ने बताया अरे वो वाली जॉब ट्राई करो, उसमें बहुत अच्छा पैकेज, और ब्लाइंड फोल्डेड होके कर दिया और गड़बड़ हो गई। वीनस है, एफ्लिक्टेड है, 9th हाउस में, 9th का लॉर्ड होके रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, कुछ ऐसा हुआ, भटक गए रिलेशनशिप से। तो राजसिक प्लैनेट मोह माया की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट तामसिक से कम प्रॉब्लम क्रिएट। क्योंकि मान लेते वीनस है 9th हाउस में, 9th का लॉर्ड होके एफ्लिक्टेड, पास्ट लाइफ में आपने किया होगा रिलेशनशिप में किसी को साथ धोखा या कुछ, तो इस लाइफ में ऐसा होगा कि कोई ना कोई आएगा और आप भटक जाएंगे रिलेशनशिप, पैसे की वजह से। मरकरी है, मरकरी क्या है, डील है, फाइनेंशियल कंडीशन, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क। पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ डॉक्यूमेंट पेपर वर्क में धोखा किया होगा, बिजनेस में धोखा किया होगा, तो आप भी इस लाइफ में, अगर मरकरी 9th हाउस में, 9th का लॉर्ड और एफ्लिक्टेड है, तो बिजनेस की वजह से, डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से आप भटक जाएंगे मार्ग से। तो इसीलिए जब राजसिक प्लैनेट होते हैं तो वो कहते हैं ना ग्रास लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड, अपनी चीजें अच्छी चल रही फिर भी दूसरों का देख के ध्यान भटक गया। सन, मून और जुपिटर सात्विक प्लैनेट है, ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते अनलेस और अनटिल अगर एफ्लिक्टेड हो, स्पेशली अगर सन 9th हाउस में हो, 9th का लॉर्ड है, और अगर एफ्लिक्टेड है, तो ऐसे इंसान का कैरेक्टर प्रॉब्लम करता है, कैरेक्टर या सेक्सुअलिटी को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। ऐसे लोगों ने क्या किया होगा पास्ट लाइफ में ना, अपनी सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के लिए किसी पे प्रेशर डाला होगा, या किसी को ओवर पावर करने की कोशिश की होगी, या जबरदस्ती किसी के साथ फोर्सफुली अपनी सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने की कोशिश की होगी। तो वो इस लाइफ में भी ऐसा ही करेंगे, आप देखिए इस तरीके का थॉट प्रोसेस होगा। सन 9th हाउस में अगर एफ्लिक्टेड है, या 9th लॉर्ड को क्या एफ्लिक्टेड है, तो ये प्रॉब्लम है कि इस लाइफ में भी यही चीजें रिपीट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिस्क है, स्पेशली अगर राहु केतु के साथ है, और राहु के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सेक्सुअलिटी और कैरेक्टर आपका प्रॉब्लमेटिक रहे। बट दूसरा साइड ये भी एक, सन राहु सन केतु वाले बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, बट ये भी दूसरा साइड। जैसे मैं जानता हूँ एक को, तो उन्होंने कहा कि सर है हमारे साथ ऐसा, ठीक है, लेकिन साधना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट एक बार में हो नहीं पाता। तो ये सन का है। जुपिटर मून, मून है तो मून इमोशन का कारक है, अगर मून स्ट्रांग है तब तो ठीक है, अगर वीक है तो आपने पास्ट लाइफ में, मून भी चीटिंग का कारक है, आपने इमोशनली किसी को चीट किया होगा। तो इस लाइफ में आपके साथ भी लोग आपके साथ भी कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे बार बार चीटिंग हो, इमोशनली आप भी चीटेड हो। जुपिटर है, स्ट्रांग है, अनएफ्लिक्टेड है तो अच्छा है, लेकिन अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है 9th हाउस में, या 9th लॉर्ड हो के एफ्लिक्टेड, तो आपने किसी को ज्ञान, आपने अपने गुरु को चीट किया होगा, ज्ञान के थ्रू चीटिंग किया होगा, किसी को गलत ज्ञान दे दिया होगा, ज्ञान छुपाया होगा, किसी को गलत सलाह दे दी होगी। तो आप देखिए जुपिटर एफ्लिक्टेड हो, 9th लॉर्ड हो, या 9th हाउस में एफ्लिक्टेड हो, स्पेशली राहु केतु के साथ, तो सही गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है, सही गुरु नहीं मिलता, बार बार गुरु से धोखा हो जाता है, भटकते रहते हैं लोग, सेटिस्फाई नहीं हो पाते, कोई सही टीचर, सही गाइडेंस नहीं मिलता। तो आप इस तरीके से देखें, 9th हाउस में बैठा प्लेनेट या 9th लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड है, तो जो चीजें पास्ट लाइफ में हुई थी इस लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप उसे कंफर्म कर सकते हैं। और इसीलिए देखिए 9th हाउस अगर एफ्लिक्टेड है तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही एस्ट्रोलजर नहीं मिलते, सही रेमेडीज आप नहीं कर पाते, क्योंकि 5th हाउस डेली प्रेयर का है, फिफ्थ से फिफ्थ है, 9th हाउस जप का है। तो आप देखिए 9th हाउस अगर मेलेफिक से एफ्लिक्टेड होंगे, जैसे ही आप कोई साधना है जब करने बैठेंगे, कोई रेमेडी स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। जैसे मार्स बैठा है, जैसे ही आप साधना या रेमेडी करने बैठे या जब करने बैठे, कहीं ना कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, उसकी वजह से बात आ गई, कोई चीज टूट गई। स्पेशली ये होगा कब, ये उन तिथियों पे होगा जिन तिथियों के मेलेफिक लॉर्ड है। जैसे मार्स एकादशी का लॉर्ड है, तो एकादशी वाले दिन तो आपकी साधना और पूजा में पक्का बाधा।
सैटर्न बैठा है तो पूजा स्थल पे या पूजा करने बैठे तो गंदगी या डर्ट की वजह से बाधा आ गई। सैटर्न जिन तिथियों का लॉर्ड है उन तिथियों पे ये समस्या आपको ज्यादा मिलेगी। राहु केतु बैठे हैं तो पूजा वाली जगह पे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट की वजह से बाधा आ गई। राहु अमावस्या का लॉर्ड होता है, अमावस्या भी ये चीजें जरूर मिलेगी। तो मेलेफिक नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड के साथ हो तो आप देखिए, मार्स है तो गुस्सा लड़ाई झगड़ा कुछ टूट जाएगा, इस वजह से साधना या पूजा में बाधा आ गई। नोट्स है राहु केतु कीड़े मकोड़े इंसेक्ट की वजह से। सैटर्न है तो डर्ट की वजह से। सैटर्न राहु दोनों है तो पता चला आप साधना करने गए, किसी की डेथ की या फ्यूनरल की खबर आ गई, न्यूज आ गई। बट ये ध्यान रखिए, ये हर दिन नहीं मिलेगा, ये उन जो प्लेनेट हैं उनकी तिथियों पे ज्यादा मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स एकादशी का लॉर्ड है, अगर मार्स नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड के साथ है तो एकादशी वाले दिन ये बाधा ज्यादा है। राहु अमावस्या का लॉर्ड है, राहु नाइन्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड के साथ है तो अमावस्या वाले दिन ऐसी बाधा जरूर मिलेगी आपको। कीड़े मकोड़े जैसे मंदिर में, जैसे मैं लोगों को जानता हूँ, उनके नाइन्थ लॉर्ड के साथ राहु अक्सर जब पूजा करने जाते हैं खासकर अमावस्या वाले दिन, तो मंदिर में अक्सर चींटियां हैं कुछ ना कुछ इस तरीके से आ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है पूजा करने। तो आप देखिए कि कैसे नाइन्थ हाउस आपकी पास्ट लाइफ के जो कर्म है अच्छे बुरे वो इस लाइफ में मैनिफेस्ट हो, और उसका जो गेन है वो वहां से 11th 7th हाउस आपका लाइफ पार्टनर, और वहां से 9th हाउस 5th हाउस आपके बच्चे। तो अगर आपने बुरे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। चाइल्ड बर्थ मैरिज ये आपके हाथों में नहीं। तो आप भी अपने चार्ट में चेक कीजिए नाइन्थ हाउस में कौन से प्लेनेट है, नाइन्थ लॉर्ड के साथ कौन से प्लेनेट बैठे हैं, ठीक, और उनका आप रेमेडी कीजिए और फीडबैक दीजिए किस तरीके से मैनिफेस्ट हो। स्पेशली रेमेडी में अगर नाइन्थ हाउस के में राहु का इम्पैक्ट है ना, तो आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए। केतु का है तो गणेश जी की पूजा कीजिए। सैटर्न है तो नारायण की पूजा कीजिए, नारायण मंत्रों का चैंटिंग कीजिए। मार्स है तो हनुमान जी या कार्तिकेय भगवान की पूजा कीजिए। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि ऐसे ही वो अलग अलग प्लैनेट से रिलेटेड अपने कर्मों को, पेंडिंग कर्मों को कैसे हम चेक करें, उस पर हमारा 3 days का फ्री क्लास आ रहा है। ये कम्प्लीटली फ्री है, अकॉर्डिंग टू 9 प्लैनेट्स, और उनका रेमेडी कैसे करें 1st 2nd और 3rd अक्टूबर को 9 PM से 11 PM। और ये जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज होगा। और इसका आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहीं पे सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे 9 प्लैनेट से रिगार्डिंग जितने हमारे पेंडिंग कर्म, जैसे कि मैंने आज आपको अभी दिखाया। पिछले लास्ट वीडियो में वीनस से 9th हाउस मैंने आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बताया था। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, नमस्ते। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।